सो हाय एवरीवन, आज हम लोग करने वाले हैं लेजर अकाउंटिंग विच इज़ योर चैप्टर आई गेस कैरीज 5 to 6 मार्क्स इन एग्जाम। ये चैप्टर का 5 से 6 मार्क्स का एग्जाम में आता है एंड इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द आस्पेक्ट ऑफ अदर चैप्टर बिकॉज जब आप आगे जाओगे आप चैप्टर करोगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फिर सोल प्रोप्राइटर वाला चैप्टर करोगे या ट्रायल बैलेंस वाला चैप्टर करोगे, सो दिस चैप्टर इज नीडेड ओवर देयर लेजर। तो यहाँ पे हम लोग बहुत कॉन्सेप्चुअली तरीके से करने वाले हैं and I will give you a trick also that how you could make ledgers very easily without any issues। और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट भी है एंड वेरी वेरी इजी भी, बहुत इजी है, बहुत ही आसान चैप्टर है। वी विल ट्राई टू कवर इन द नेक्स्ट 20 मिनट्स होपफुली। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको जो कॉन्सेप्ट मैं हर बताता हूँ याद रखना है। इफ इट इज असेट बढ़ रही है, एक्सपेंसेस या लॉसेस, आपके एक्सपेंस लॉसेस बढ़ रहे हैं तो डेबिट, अदरवाइज क्रेडिट। और आपका लाइबिलिटी बढ़ रही है, आपकी इनकम्स और गेन्स बढ़ रहे हैं या फिर आपकी कैपिटल बढ़ रही है तो क्रेडिट, अदरवाइज अपोजिट क्या होगा उसका डेबिट। सिंपल, बस याद रखना है, बाकी आगे चलते हैं। तो फर्स्ट इज व्हाट इज लेजर। लेजर इज अ बुक इन विच ऑल अकाउंट्स आर मेंटेन्ड सेपरेटली। मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ व्हाट इज लेजर। तो लेजर की जरूरत क्यों होती है? इफ थ्योरी क्वेश्चन कम्स फॉर 1 मार्क्स तो आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलती है, ट्रायल बैलेंस बनाने में मदद मिलती है एंड फाइनेंशियल अकाउंट प्रिपरेशन में हेल्प होती है। क्यों क्यों मैं आपको समझाता हूँ अभी। आई विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड विद द इलस्ट्रेशन। तो एक एक एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे हमने एक जनरल एंट्री दी कि हमने फर्नीचर परचेज किया। फर्नीचर परचेज करने की एंट्री क्या होगी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। मेरे पास एक असेट आ गया, एक असेट चला गया। जो असेट आया वो डेबिट, क्योंकि वो बढ़ रहा है, तो 10,000 रुपीज से मेरी अकाउंटिंग एंट्री पोस्ट हो गई। अब हम बोलते हैं कि आप इसी को आप लेजर बनाओ। सो हाउ विल यू मेक अ लेजर? तो हम यहाँ पे दो लेजर बनाएंगे। जितनी आपकी जनरल एंट्रीज होती है उतने लेजर बनते हैं। यहाँ पे आपकी फर्नीचर का एक लेजर बनेगा और एक बनेगा आपका कैश का, और फॉर्मेट होता है आपका टी शेप में। तो जितनी आपके अकाउंट्स हिट हो रहे हैं ना जनरल एंट्रीज के थ्रू, उतने आपके लेजर बनते हैं। तो मैं बोला फर्नीचर और कैश। जो पहले मैं आपको बताता हूँ जो आपको याद रखने वाला तरीका है। सो व्हाट इज द लर्निंग वे। तो मैंने बोला फर्नीचर अकाउंट डेबिट, तो यहाँ पे एंट्री क्या हो रही है? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। तो टू आया है तो आपको यहाँ पे टू में करना है, टू कैश 10,000, जब आप जनरल एंट्री से कर रहे हो तो। और दूसरा, अगर कैश पे जाओगे तो कैश टू में है, बाई में फर्नीचर है। दिस इज योर बाई साइड। तो ये आपकी टू वाली साइड होती है एंड दिस इज योर बाई साइड। तो एंट्री रिसीव फर्नीचर टू कैश, हमेशा याद रखना ये टू साइड है आपकी। दिस साइड इज टू एंड दिस साइड इज योर बाय। तो अब मैं कैश में जाऊँ तो बाय कैश। तो कैश अकाउंट आपका क्रेडिट हुआ है, बाय क्या हुआ? फर्नीचर। तो बाय फर्नीचर। ये हो गया आपका रट्टा मारने वाला तरीका। एंड आई विल गिव यू द लॉजिक। लॉजिक क्या, देखो आप देखोगे अगर जनरल एंट्री क्या हुई है मेरी? फर्नीचर टू कैश। मेरा फर्नीचर बढ़ रहा है और जब बढ़ता है तो क्या होता है? डेबिट। तो दिस इज योर डेबिट साइड, दिस इज योर क्रेडिट साइड। तो फर्नीचर बढ़ रहा है तो मेरा इस साइड आना चाहिए। जब फर्नीचर मेरा बिकेगा या कम होगा तो यहाँ आएगा। सेम कैश इज ऑल्सो असेट। अगर मेरा असेट बढ़ रहा है तो डेबिट होना चाहिए और कम हो रहा है तो क्रेडिट। यहाँ कैश क्या हो रहा है? जा रहा है। मैंने फर्नीचर खरीदा और कैश मेरा चला गया, मतलब असेट मेरा चला गया, तो इट शुड बी क्रेडिटेड। तो दिस इज अ लॉजिकल वे। तो दोनों तरीके आप याद रख सकते हो, विच इज़ वेरी सिंपल। तो ऐसे हम लेजर्स बनाते हैं। हम एक इलस्ट्रेशन करते हैं, ये आपका टी एस अग्रवाल एंड टी के गोल का फर्स्ट इलस्ट्रेशन है। उसको रिजॉल्व करते हैं। तो उसने बोला ओनर स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000। ठीक है, तो उसने बोला आपको लेजर बनाने हैं, ट्रायल बैलेंस बनाने हैं। और यहाँ पे आपको जर्नल एंट्री पास करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट जर्नल एंट्री आप लेजर बनाना मुश्किल होता है, और ट्रायल बैलेंस भी। तो हम जर्नल एंट्री जरूर बनाएंगे, इसकी डालेंगे। तो हमने बोला ओनर स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। एंट्री क्या होनी चाहिए? कैश चला गया, और कि कैश आ गया बिजनेस के पास, मालिक ने पैसा दिया और मेरे पास एक लाइबिलिटी भी आ गई, कैपिटल, जो मुझे वापस करनी है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल 50,000 50,000। सेकेंड एंट्री परचेज गुड्स फॉर कैश। हमने परचेज किया कैश के, तो एंट्री होगी परचेज टू कैश। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश 10,000। सेकेंड एंट्री सोल्ड गुड्स फॉर कैश। तो हम लोग सेल, क्या है? सेल में क्या होता है? कैश आता है और सेल्स अकाउंट क्रेडिट होता है। तो सेल्स अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स 15,000। चौथा है रेंट पे किया है, मतलब खर्चा है, एक्सपेंस होगा डेबिट, क्योंकि एक्सपेंस बढ़ रहा है, टू कैश। तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश 5,000 रुपये। तो ये तो बहुत सिंपल जनरल एंट्रीज हो गई। नाउ वी हैव टू प्रिपेयर लेजर एंड ट्रायल बैलेंस। अगर हम इसका लेजर बनाएं तो हम सिंपल खुद ही बनाते हैं, आओ दिखाता हूँ।
तो सबसे पहले बनाते हैं कैश अकाउंट। अब सबसे पहले देखो कौन कौन से अकाउंट आ रहे हैं। तो कोई कैश अकाउंट आ रहा है, एक कैपिटल अकाउंट आ रहा है, एक परचेज अकाउंट आ रहा है, और एक सेल अकाउंट और एक रेंट अकाउंट। तो 5 आपके लेजर बनेंगे। तो पहले कैश अकाउंट बनाते हैं। तो इसने बोला सबसे पहले कैश अकाउंट क्या हुआ, एंट्री क्या हुई, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो ये आपकी टू साइड होती है ना, टू कैपिटल लिख दो। टू कैपिटल 50,000। फिर कैश यहाँ पे क्रेडिट हुआ है, डेबिट क्या है, परचेज। तो बाय बाय परचेज है। ये अब मैं तरीका बता रहा हूँ आपको। जब आप क्या कर रहे हो, आप एक ट्रिक के साथ जा रहे हो। 10,000 अगर आप लॉजिक के साथ जाओगे तो पहले में क्या हुआ, मेरे पास कैश आया है टू कैपिटल। तो कैश आता है तो बढ़ता है, तो डेबिट असेट होता है, क्योंकि असेट है तो डेबिट होगा। और मैंने बोला यहाँ पे परचेज करी तो कैश जा रहा है तो क्रेडिट होगा। तो कैश यहाँ आएगा, यहाँ जाएगा, सिंपल। असेट यहाँ आएगा और यहाँ जाएगा, इस साइड जाएगा। सो आप ऐसे भी रख सकते हो। सेकेंड यहाँ पे, थर्ड यहाँ पे कैश टू सेल्स। तो टू साइड आपका इधर आएगा सेल्स। कितना, 15,000। मतलब पैसा मेरे पास आ रहा है, असेट्स आ रहे हैं। और चौथा आपका कैश यहाँ पे हुआ है बाय रेंट। रेंट आपने पे किया तो कैश कम हो रहा है बाय रेंट। कितना, 5,000। तो अब यहाँ पे टोटल कर लो कितना हुआ आपका यहाँ पे, 65,000। आउट ऑफ विच 15,000 आपका, नॉट 50,000, सॉरी। तो आपका 65,000 टोटल हुआ। तो 50,000 आपका बैलेंस कैरी डाउन। जो आपका लास्ट में बैलेंस बचता है उसको हम बोलते हैं बैलेंस कैरी डाउन। जब इसको नेक्स्ट पीरियड में लेके जाएंगे इसको बोलेंगे हम बैलेंस ब्रॉट डाउन। 50,000। तो अगले साल जब जाएंगे हम 1 अप्रैल से बोलेंगे कि हमारे पास अभी कैश 50,000 पड़ा हुआ है। अब जो भी कैश आएगा इस साइड आएगा, जो जाएगा इस साइड जाएगा। सब लोग, मैंने बोला इतना मेरे पास कैश आया, इतना कैश आया, इतना गया, तो बचा कितना, 50,000। तो अगले साल के लिए मेरा तो इतना ही बचा होगा ना, 50,000 स्टार्टिंग में 1 अप्रैल को। 31 मार्च को इतना था मेरा, 31 मार्च को इतना था। तो नेक्स्ट डे 1 अप्रैल को मेरा ये बैलेंस होगा ब्रॉट डाउन। अब जो भी कैश आएगा उस साइड हम रिकॉर्ड करेंगे, जो भी जाएगा फिर लास्ट में बचेगा यहाँ पे आपका कैरी डाउन बैलेंस, जो भी लास्ट एंड में होगा। दिस इज हाउ वी प्रिपेयर अकाउंट्स। तो हमने यहाँ पे कैश अकाउंट बनाया। ये देखोगे आप, कैपिटल आपका आ गया, सेल्स आ गया, परचेज, रेंट एंड बैलेंस कैरी डाउन। हम और भी अकाउंट बना सकते हैं। अगर आप यहाँ पे सपोज अब नेक्स्ट अकाउंट क्या बनाओगे, आपने कैश तो बना लिया, बनाओगे कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट बढ़ता है तो क्रेडिट होता है, और घटता है तो डेबिट। मतलब कैपिटल अकाउंट यहाँ पे क्या हो रहा है, कैपिटल हो रहा है यहाँ पे आपका बढ़ रहा है। तो बाई कैश कितना, 50,000 रुपये। और कुछ एंट्री हुई है कैपिटल के नाम से, देखो कैपिटल 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 नहीं हुई। तो यहाँ पे आपका बैलेंस कैरी डाउन कितना होगा, 50,000 ही होगा नेक्स्ट ईयर में, क्योंकि कोई एंट्री दूसरी एंट्री नहीं हुई है। सेम हम बनाएंगे, मैं यहाँ पे परचेज अकाउंट। अगर मैं परचेज अकाउंट बनाता हूँ यहाँ पे, परचेज अकाउंट, परचेज देखोगे आपकी क्या हुई है, परचेज सिर्फ एक ही परचेज हुई है, वो भी क्या हुई है, कैश में हुई है, 10,000 की। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। तो पहला तो लॉजिक के साथ जाओगे तो एंट्री हुई थी परचेज टू कैश। तो यहाँ टू था तो आपने टू साइड में डाल दिया इसको, टू कैश। एक तो इससे अगर लॉजिकली जाओगे तो परचेज लाइक योर इन्वेंट्री, असेट है आपकी। और इन्वेंट्री जब बढ़ती है तो क्या होती है, डेबिट। दैट्स वाई वी डेबिटेड। यहाँ पे आपका बैलेंस, अगर कोई परचेज दूसरी नहीं है आपकी, देखोगे तो दूसरी नहीं है, तो ये आपका बैलेंस कैरी डाउन इज 10,000। सिमिलर वी कैन प्रिपेयर सेल्स अकाउंट, रेंट अकाउंट। अगर मैं सेल्स अकाउंट बनाऊँ, सेल्स अकाउंट, तो यहाँ पे सेल कितनी हुई है मेरी, सेल हुई है कैश तो 15,000 रुपये की। तो बाई कैश, सेल्स इज माई इनकम, इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, दिस इज योर क्रेडिट साइड, बढ़ रही है तो कैश। नहीं तो आप दूसरे तरीके से जाओगे, एंट्री के थ्रू जाओगे, तो एंट्री क्या हुई है, कैश टू सेल्स। तो सेल्स वाला टू साइड है तो ये बाई में आएगा, तो दिस इज योर बाई साइड, बाई कैश। दिस इज योर टू साइड। यहाँ पे आपका बैलेंस कैरी डाउन 15,000 रुपये। सिमिलर वी कैन प्रिपेयर रेंट अकाउंट। तो आपका जो भी एक्सपेंस पे हुआ कैश में, जैसे भी, अगर 5,000 रुपये डाल दो जो भी आपका, और बैलेंस आपको जो भी बचा 5,000। सो दिस इलस्ट्रेशन इज completed, होपफुली इट इज अंडरस्टैंडेबल। आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा कि हम लेजर्स बनाते कैसे और क्यों बनाते हैं। क्यों बनाते हैं नहीं हुआ होगा, बट कैसे बनाते हैं ये समझ में आ गया होगा। क्यों बनाते हैं मैं बताता हूँ आपको। सो एट दी एंड हमें क्या होता है, यहाँ पे एक ट्रायल बैलेंस बनाना होता है। वी नीड टू प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस क्या होता है,
ट्रायल बैलेंस जो दिखाता है कि आपके बैलेंस, समझ रहे हो आप, ये एट द एंड 31 मार्च को बताएगा, एज ऑफ 31 मार्च, कि आपके जो भी लेजर्स ओपन है उनका क्या क्या बैलेंस खड़ा है अभी, चाहे वो आपका एक्सपेंस हो, असेट हो, लाइबिलिटी हो। फॉर एग्जांपल कैश अकाउंट, तो कैश अकाउंट क्या हुआ मेरा यहाँ पे, मैं बोलूँगा कैश अकाउंट का मेरा 50,000 बचा हुआ है, तो 50,000 इज डेबिट बैलेंस, असेट है। फिर मैं देखूँगा कैपिटल क्या है, कैपिटल इज माई वॉट, कैपिटल इज माई लाइबिलिटी, तो मैं, इट्स लाइक अ लाइबिलिटी राइट, फ्रॉम द ओनर। तो 50,000 रुपये मेरे पास वो है। फिर मैं बोला यहाँ पे मेरे पास परचेज है, परचेज टू कैश, परचेज इज व्हाट, एक्सपेंस है, कितने का, 10,000 रुपये। असेट है ना मेरी परचेज। सेल्स इज लाइक माई इनकम, तो सेल्स का वो क्रेडिट बैलेंस बचेगा, कितना बचेगा यहाँ पे, कितना बचा है आपका, 15,000। फिर वो रेंट, रेंट कितना है आपको, रेंट इज लाइक 5,000, इज माई एक्सपेंस। तब जोड़ोगे तो आपको ये 65,000 आ गया, दिस इज ऑल्सो 65,000। तो ट्रायल बैलेंस आपका बनाना होता है। आई विल एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट चैप्टर, आपका एक ट्रायल बैलेंस आएगा, वी विल कवर ऑल ट्रांजेक्शन इन वेरी डिटेल। बस अभी मैं आपको बता रहा था कि हम लेजर्स बनाते क्यों, ताकि हमारा ट्रायल बैलेंस इजीली बन सके। अब मैंने सिर्फ क्या किया, लेजर से बैलेंस उठा के ट्रायल बैलेंस पे पोस्ट कर दिया, और ट्रायल बैलेंस आपका ऑलवेज मैच करेगा। क्यों मैच करेगा, बिकॉज हर ट्रांजेक्शन के दो इम्पैक्ट्स होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट, और हम हर जगह यही कर रहे हैं, डेबिट क्रेडिट, दैट्स व्हाई इट्स गेट मैच्ड। In trial balance chapter, we will try to cover each and every transaction very deeply. So here just understand कि ट्रायल बैलेंस हम लेजर के थ्रू बनाते हैं, सो डोंट वरी अबाउट इट। सेकंड आपका इलस्ट्रेशन है टीएस ग्रीवल्स का ही है, जनरलाइज करना एंड पोस्ट देम इनटू द लेजर। देखो शिवम ने स्टार्ट किया बिजनेस विद कैश, तो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, फर्स्ट एंट्री इज कैश टू कैपिटल 1 लाख रुपीज। सेकंड इज डिपॉजिटेड इन बैंक, 70,000 रुपये मैंने डिपॉजिट कर दिया, बैंक बढ़ गया, कैश चला गया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। ब्रॉड गुड्स फॉर कैश, मैं लेके आया तो परचेज टू कैश, 5,000 रुपये। देन वी हैव ड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस, कैश निकाला है, तो कैश आया और बैंक कम हो गया, तो कैश आया और बैंक चला गया, 1,000 रुपये। देन वी हैव सोल गुड्स टू कृष्णा, सेल करी हमने, तो सेल करिए तो कृष्णा को करिए, कैश में नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ कृष्णा को सिर्फ, अगर कैश लिखता तो देन इट विल बी इन कैश, तो लिखेंगे कृष्णा अकाउंट डेबिट टू सेल्स। फिर उसने बोला बॉट गुड्स फ्रॉम श्याम, श्याम से खरीदा हमने सामान, तो दिस परचेज, बट क्या हमने कैश में खरीदा है, नहीं, क्योंकि यहाँ पे कैश लिखा नहीं है, तो परचेज टू श्याम 22,500, 22,50। रिसीव फ्रॉम कृष्णा 1,500 रुपये, तो कैश टू कृष्णा। पेड कैश टू श्याम, श्याम टू कैश। डिस्काउंट अलाउड बाय हिम, तो शाम को जब हमने पेमेंट करी 2150 की करी, 100 रुपये का डिस्काउंट अलाउड हो गया, बट तो यहाँ पे एंट्री क्या हुई, शाम टू कैश, कैश तो मेरा 2150 ही गया, पर शाम का अकाउंट 2150 प्लस 100 रुपये से और कम हो गया, क्योंकि उसने डिस्काउंट दे दिया, और हमने खरीदा कितना था, 2250 में, देख रहे हो आप, तो 2250 में इतना कैश दे दिया और इतना डिस्काउंट मिल गया, तो अकाउंट तो शाम का हमने किया गया था उस समय जब परचेज किया था, परचेज टू श्याम। तो श्याम मेरा क्रेडिट में खड़ा था, एक लाइबिलिटी खड़ी थी, बट जब उसको हमने पेमेंट कर दी तो डेबिट कर देंगे, क्योंकि अकाउंट हो गया खत्म, टू कैश। पर लेकिन हमने कैश तो सिर्फ 2100 कितना दिया, 50 दिया, उसका बैलेंस था 2250, तो हमने बोला 100 रुपये मेरी इनकम है, दिस इज माई इनकम, डिस्काउंट भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो इसको। तो यहाँ पे क्या एंट्री, श्याम 2250 टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव, दिस इज योर इनकम। कैश सेल्स पर मंथ 8,000, तो कैश टू सेल्स 8,000 रुपये। अगला पेड रेंट 500 रुपये, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। और थर्ड इज पेड सैलरी टू राम, तो 3,000 सैलरी टू राम, हमने यहाँ पे कंपाउंड एंट्री पास कर दिया है। That's it। अब उसने बोला कि हमें क्या होना है, लेजर्स बनाने हैं, जनरल एंट्री इज नॉट अ बिग डील, अब लेजर भी इज ऑल्सो नॉट अ बिग डील, यू कैन ईजिली मेक लेजर फ्रॉम हियर। सबसे पहले हम बनेंगे कैश अकाउंट, हमें देखेंगे हमारे यहाँ पे कैश आया कहाँ का है, गया कहाँ का है। सबसे पहले देखो हमने कैश आया मेरे कैपिटल के थ्रू, तो टू कैपिटल कितना, 1 लाख, आई होप इट्स विजिबल। सेकेंड इज बैंक टू कैश, मेरा मैंने डिपॉजिट कर दिया, तो मेरा कैश चला गया कितना, 70,000।
तो जो भी ट्रांजेक्शन होती जाती है उसको काटते जाते हैं ताकि हमें याद रहेगा। हमने ये कर लिया, हमने ये कर लिया। ये बोलता है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। तो सिंपल, परचेज करूंगा तो मेरा कैश कम होगा, बाई परचेज कितना 5000। तो ये मेरा कैश यहाँ पे भी कट गया। सिंपल बोलता है कैश टू बैंक, कैश टू बैंक इज 1000। इसे काटने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली याद रख सकते हो। मैं जस्ट पहली बार करवा रहा हूँ इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। फिर अगर नेक्स्ट कैश कहाँ पर है, यहाँ रहा है कैश टू कृष्णा, टू कृष्णा कितना 1500, राइट। यहाँ पे थे हम लोग, तो ये वाला आप काट दो। उसके बाद है मेरा शाम टू कैश, मतलब शाम से आए हैं मेरे पास, गए हैं सॉरी शाम को, कितना 2150। देखो यहाँ 2150 दिए मैंने शाम को। फिर कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, फिर मेरे पास सेल्स से पैसे आए हैं कितना 8000। देन रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, तो मेरा कैश क्या है बाय रेंट एंड बाय सैलरी, तो इट इज़ 500, इट इज़ 3000। अब यहाँ पे टोटल कर लो, द बैलेंस विच विल रिमेन दैट इज योर बैलेंस कैरिड डाउन। Similarly, we can prepare a capital account or other accounts. Let's prepare capital account. It is very easy because capital मेरा मैक्सिमम जगह पे हिट हुआ ही नहीं, सिर्फ कैपिटल एक जगह पे हुआ है जब पैसा आया। कैपिटल आया बाई कैश 1 लाख। तो यहाँ पे 2 आप कर दो कैरी डाउन, कितना 1 लाख रुपीज। सेम नाउ वी कैन प्रिपेयर अदर अकाउंट्स लाइक बैंक अकाउंट। बैंक में मेरा 2 कैश हुआ है। पहला बैंक मेरा बड़ा है 70,000। देन नहीं, तो 2 कैश 70,000। फिर वो बैंक मेरा इसके अलावा कहीं नहीं आया, बैंक कहीं आया इसके अलावा, आया यहाँ पे 1000। तो बाई कैश मैंने जब उसमें से पैसा निकाल लिया कितना 1000 रुपये। और कहीं आया मेरा बैंक, चेक 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 चेक, कहीं पे बैंक नहीं आया इसके अलावा। तो मेरा बैलेंस कैरी डाउन कितना होगा 69,000। Similar, you can prepare all other accounts in the same logic. So this is your ledger accounting, and आप इसके जनरल एंट्री अगर आप बना ले रहे हो तो आप लेजर पोस्टिंग इजीली कर सकते हो किसी भी अकाउंट की। So this is a logic, this is a trick and conceptual clarity. If you have any doubt, just let me know in the comment box. आप मेरे को व्हाट्सअप भी कर सकते हो 8586876671। This is my contact number, and we have a branch in Lucknow, so you can visit to our branch as well for any doubt, and it's free of cost. Thank you.